Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हे गाइस, तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर इंडियन टीवी शोज़ की जिनकी कहानी एक दूसरे पर कभी जान छिड़कने वाली दो बेस्ट फ्रेंड्स पर आधारित है, जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। जिसका रीज़न होता है दोनों का कॉमन लव इंटरेस्ट या फिर एक के मन में दूसरे के लिए जेलसी जन्म ले लेती है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही ITV शोज़ के बारे में जहाँ बेस्ट फ्रेंड टर्न्स इनटू फूल्स बिकॉज ऑफ कॉमन लव इंटरेस्ट एंड देयर इंटरनल जेलसी। तो शुरुआत करेंगे 2002 में आई ZTV की शो लिपस्टिक से, जहाँ एक्ट्रेस निगार खान शिल्पा के कैरेक्टर में थी, तो वही एक्ट्रेस श्वेता साल्वे ने सुनीति के कैरेक्टर को प्ले किया था। जहाँ दोनों सेम कंपनी में काम करती है, लेकिन सुनीति काफ़ी टैलेंटेड होती है और हर कोई उसे काफ़ी प्रेस करता है, यहाँ तक कि कंपनी का ओनर भी उसे काफ़ी प्रेस करता था। वही शिल्पा को इस बात को लेकर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि उसके फादर ही कंपनी के ओनर होते हैं, जो उसे सुनीति के अंडर काम करने को कहते हैं। और इस बात से शिल्पा का ईगो हर्ट होता है, जिसके बाद वो सुनीति को बेस्ट फ्रेंड बनाने का एक्ट करती है और उसके पीठ पीछे कई सारी पॉलिटिक्स प्ले करती है और उसे कंपनी से निकलवा देती है, यहाँ तक कि उसकी लव लाइफ में भी वो दखल करती है। ZTV का ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब बात करेंगे 2001 में आए आइकॉनिक सीरियल कभी सौतन कभी सहेली की, जहाँ अनीता हस्तनदानी तनुश्री के कैरेक्टर में थी और उर्वशी ढोलकिया सोनिया के किरदार में थी। जब तनु और सोनिया बचपन की दोस्त होती है, जो दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती थी, पर ट्विस्ट तब आता है जब ये डिस्कवर करती है कि दोनों का हस्बैंड हर्ष सेम ही इंसान है, जिस वजह से दोनों के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पर लास्ट में दोनों को पता चलता है हर्ष एक क्लेवर और बुरा आदमी है, और फिर तनु और सोनिया उसे सबक सिखाने के लिए रीयूनाइट हो जाते हैं। ये शो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे 2008 में आए कलर्स टीवी के सीरियल उत्तरायण की तरफ, जहाँ रश्मि देसाई तपस्या के कैरेक्टर में थी, तो वही टीना दत्ता इच्छा के कैरेक्टर में दिखी थी। जहाँ तपस्या एक अमीर परिवार की बेटी होती है, तो वही इच्छा उसके घर में काम करने वाली मेड की बेटी होती है। जहाँ इच्छा और तपस्या बचपन से ही काफ़ी अच्छा बॉन्ड करती है, लेकिन ग्रोन अप होने तक हम देखते हैं तपस्या काफ़ी ब्यूटीफुल और पैम्पर्ड है, वही इच्छा स्वीट, सिंपल और हार्डवर्किंग है, जो किसी का भी दिल जीत लेती है, जिस वजह से तपस्या के मन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जन्म ले लेती है, जो पूरी तरह से तब भड़कती है जब इच्छा और तपस्या की लाइफ में वीर बुंदेला की एंट्री होती है और वीर का अट्रैक्शन इच्छा की तरफ ज़्यादा रहता है। तब तपस्या नफरत की सारी हदें पार कर देती है और वो अपने बचपन की सारी दोस्ती को भूल जाती है। इस शो ने काफ़ी ज़्यादा TRP गेन करी थी इसी वजह से। तो दोस्तों, अब बात करेंगे 2010 में आई सीरियल छोटी बहू सीज़न 2 की, जहाँ रुबीना दिलेक राधिका के कैरेक्टर में थी, तो वही एक्ट्रेस बिनाफ बरखा के कैरेक्टर में दिखी थी। जहाँ राधिका और बरखा एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली बचपन की दोस्त होती है, यहाँ तक कि बरखा राधिका और देव की टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने में भी उसकी मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वो राधिका के पति देव के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगती है और आसपास के बुरे लोग भी उसे इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। इस वजह से वो देव को पाने के लिए इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि वो राधिका की जान भी लेने की कोशिश करती है, जिसके बाद राधिका एक नए एटीट्यूड के साथ वापस लौटती है और दोनों के बीच काफ़ी तू मैं देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे 2013 में आए ZTV के सीरियल एक मुट्ठी आसमान की, जहाँ एक्ट्रेस रचना पारुलकर कल्पी के कैरेक्टर में थी, तो वही एक्ट्रेस सरीना संभियाल पाखी के कैरेक्टर में दिखी थी। जहाँ पाखी एक रिच फैमिली की जिद्दी बेटी के रोल में थी, तो वही कल्पी उसके घर की मेड कमला की बेटी होती है और ये दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स होती है। लेकिन पाखी के मन में कल्पी के लिए बचपन से ही थोड़ी बहुत जेलसी होती है, जो तब बढ़ती है जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है राघव सिंघानिया की, जो कल्पी के स्वीट नेचर की वजह से उससे प्यार करने लगता है, जो कि पाखी को बर्दाश्त नहीं होता, जिस वजह से वो सब कुछ भुलाकर कल्पी की जानी दुश्मन बन जाती है। इस सीरियल को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो दोस्तों, आप चलते हैं 2014 में आए स्टार प्लस के सीरियल सुहानी से एक लड़की की तरफ, जहाँ राष्ट्रीय सुहानी के लीड रोल में थी, तो वही नेहा यादव सौम्या के किरदार में थी। जहाँ सुहानी और सौम्या कॉलेज टाइम की बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सुहानी एक डार्क स्किन बट क्लीन हार्टेड लड़की होती है, तो वही सौम्या फेयर स्किन घमंडी लड़की होती है। जहाँ शो में हीरो युवराज को सौम्या की खूबसूरती भा जाती है, लेकिन सौम्या किसी और से प्यार करती है और वो उसी से भागकर शादी कर लेती है और फिर युवराज की शादी सुहानी से हो जाती है और धीरे धीरे वो क्लोज आते हैं
और तब युवराज और सुहानी की लाइफ में दोबारा एंट्री होती है सौम्या की, जो अपनी टूटी हुई शादी और सुहानी और युवराज की क्लोजनेस से जेलस होती है और उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाती। इसी टाइप का सिमिलर सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा भी लॉन्च हुआ था, जो कि कुछ खास नहीं चला था। इसकी नेक्स्ट ईयर स्टार प्लस दोस्ती यारियां मनमर्जियां लाया, जहां मोनिका सहगल राधिका के कैरेक्टर में थी और कश्मीरा ईरानी समायरा के किरदार में दिखी थी। जहां हम देखते हैं राधिका और समायरा दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की हेल्प करती है, लेकिन सिचुएशन तब चेंज होती है जब अर्जुन इनकी लाइफ में एंट्री लेता है। जहां अर्जुन अपने पर्सनल मोटिव की वजह से समायरा से क्लोज होता है, लेकिन उसे ट्रू लव होता है राधिका से। और जब समायरा को रियलाइज़ होता है राधिका उसके और अर्जुन के बीच आने की कोशिश कर रही है, तब समायरा के मन में राधिका के लिए इनसिक्योरिटी और हेट्रेड पैदा होती है। लेकिन शो में बाद में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिजॉल्व हो जाती है। इसी ईयर 2015 में जी टीवी पे काला टीका भी प्रसारित हुआ था, जहाँ सिमरन परनीजा काली के कैरेक्टर में थी, तो वही फैनिल उमरीगर गौरी के किरदार में दिखी थी। जहाँ हम देखते हैं काली एक अनाथ लड़की है जिसे एज अ काला टीका अमीर घर की बेटी गौरी के आसपास रखा जाता है ताकि वो उसे बुरी नज़र से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कली और गौरी के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है और वे बचपन से ही दोस्त रहती है। बट आफ्टर ग्रोन अप हम देखते हैं कली की वॉइस में गौरी लिप सिंक करती है और उसकी अच्छी आवाज़ का क्रेडिट लेती है। लेकिन जब एंट्री होती है युग की, तब सब बदल जाता है। जहाँ युग कली के क्लोज ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, तो वही गौरी युग के प्यार में ऑब्सेस्ड हो जाती है और कली को अपनी लाइफ से हटाने के लिए सारी हदें पार कर देती है। ये शो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और फिर साल 2018 में कलर्स टीवी लाया सिलसिला बदलते रिश्तों का, जहाँ दृष्टि धामी नंदिनी के कैरेक्टर में थी और अदिति देव शर्मा मौली के किरदार में दिखी थी। जब मौली एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही है, तो वही उसकी कॉलेज फ्रेंड नंदिनी एक एब्यूजिव मैरिज में है और उसे इस एब्यूजिव मैरिज से उसकी बेस्टी मौली बाहर निकालती है और बेसहारा नंदिनी को अपने घर में जगह देती है। लेकिन वक्त कुछ ऐसा खेल खेलता है कि हम देखते हैं मौली के पति कुणाल और उसकी दोस्त नंदिनी का उसके पीठ पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। और जब मौली ये बात डिस्कवर करती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है और नंदिनी और कुणाल दोनों को अपनी लाइफ से बेदखल कर देती है। ये सीरियल काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। अगर सबसे लेटेस्ट बात करें तो साल 2022 में कलर्स टीवी परिणीति लेकर आया। आंचल साहू और तन्वी डोगरा स्टारर इस सीरियल में हम मिलते हैं परी और नीति नाम की दो बेस्ट फ्रेंड से, जो अच्छे बुरे समय में हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। लेकिन वक्त तब बदलता है जब उनकी लाइफ में एंट्री होती है राजीव बाजवा की, जो दोनों से ही मैरिज करता है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में से नीति के मन में कुछ लोग पॉइजन भर देते हैं, जिसके बाद नीति सारी दोस्ती भुलाकर परी को अपनी लाइफ से हटाने की कई बार नाकाम कोशिश करती है, लेकिन परी हर बार बच जाती है। जहां इस शो में अभी भी परी और नीति के बीच तू मैं कंटिन्यू है। लास्ट में हम मेंशन करेंगे कलर्स टीवी के नागिन सीजन 1 को, जहाँ मौनी राय और अदा खान स्टारर इस सीरियल में हम शेषा और सिवनिया नाम की दो नागिनों से मिलते हैं, जो कजिन से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होती है। लेकिन सिचुएशंस तब चेंज होती है जब शेषा को सिवनिया के पति ऋतिक से लव हो जाता है और शेषा सब कुछ भूलकर ऋतिक को पाने के लिए सिवनिया के अगेंस्ट हो जाती है। इस सुपरहिट शो में ऋतिक, शिवनिया और शेषा का लव ट्रायंगल ने ऑडियंस को काफ़ी इंटरटेन किया। दोस्तों, ये थे वो सीरियल्स जहाँ कॉमन लव इंटरेस्ट के वजह से बेस्ट फ्रेंड चेंजेस इनटू एनिमीज। तो दोस्तों, आपको उनमें से कौन सा शो ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि हम किसी शो को मेंशन करना भूल गए हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।